वेलकम गाइस। आज मैं फिर आपके सामने हूँ, साहिल नागपाल। मोल कंसेप्ट का दूसरा दिन हमारे पास। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे स्टोशोमेट्री से। स्टोशोमेट्री क्या होती है हमारे पास? स्टोशोमेट्री मीन्स रिलेशनशिप अमंग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। बेसिकली इट इज़ अ quantitative relationship between reactants and a product in a chemical reaction. So second point, stoichiometric coefficient in a chemical equation. Stoichiometric coefficient in a chemical equation can be interpreted as the number of moles. This is the main point of each substance, like here. If we take this reaction in which nitrogen gas reacts with hydrogen gas forming ammonia gas. Okay, so we first of all we balance this reaction. Here we have 1 mole of nitrogen molecule, 3 moles of hydrogen molecule, and there is a 2 mole of ammonia molecule. So there is a relationship between reactant and product like this. If we want to prepare 2 moles of ammonia molecule and we have 3 moles of hydrogen molecule, then what is the number of moles of nitrogen molecule do we require? So we require 1 mole of nitrogen. ओके और ऐसा ही हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ने 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। जब भी यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात आ जाती है ना बच्चे, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात आ जाती है, तब हम बात करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना रिएक्टेंट यूज़ होगा। मोल्स में हम बात कर सकते हैं, वैसे ही हम वेट में भी बात कर सकते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना होगा, हमने कल ही बात की थी। 1 मोल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज़ योर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये होगा हमारा 28 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 का वेट होता है 2 ग्राम और 3 मोल्स का वेट हमारा कितना हो जाएगा 6 ग्राम। अमोनिया का 1 मोल का वेट होता है 17 ग्राम और 2 मोल्स का हमारा कितना हो जाएगा 34 ग्राम। तो ग्राम में भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल बना देगी। ठीक है, आज हम इसी के बेसिस पर हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हमारा अल्टीमेट एम नहीं हमें भूलना है। हाउ मैनी मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 64 ग्राम ऑफ O2। सबसे ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, O2 की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी लाइन लिखेंगे 1 मोल which is equal to 6.022 10 raised to power 23 molecules because O2 is a compound. Okay, is equal to molecular weight. यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, molecular weight. ओके, molecular weight हमारे पास क्या होता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम। 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल 6.022 10 raised to power 23 molecules. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स। तो पहले हम मोल्स पता करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, हम पहले कहाँ से पता करते हैं, मोल से पता करना शुरू करते हैं कि मोल की हमने निकालनी है। हम क्या करेंगे, हमारे पास वेट गिवन है और हमने मोल्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, मोल्स को सिलेक्ट करेंगे और वेट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जो चीज़ हमने पता करनी है वो राइट हैंड साइड पे रखनी है। हमें मोल्स पता करने, तो हमने मोल्स यहाँ से राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब यूनिटी मेथड लगाएंगे बच्चे। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/32 मोल। और हमारे पास कितने ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 32 मोल विच इज इक्वल टू 2 मोल। Okay, in 64 gram of oxygen we have 2 moles of oxygen. Now come to second part of this question, that is we have to find out number of molecules. तो अब हमें molecules find out करने। ओके, एंड अब हमारे पास मोल्स भी आ चुके हुए हैं और वेट भी हमारे पास है। तो आपकी हमारी मर्जी है कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने। तो मैं मोल्स की हेल्प से करता हूँ। मुझे पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास कितने मोल्स गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में 2 मोल्स गिवन है। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल हैव देन अगेंस्ट द यूनिटी मेथड 2 × 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12.044 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए।
ओके, सो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बचे, आपको सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टोशियोमेट्री को समझाने के लिए। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो बच्चे इससे ज़्यादा टफ होगा। ओके, अब आगे करते हैं बच्चे। सो एन अलॉय, हमें पता है अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जिस अलॉय में हमारे पास क्या है, आयरन, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम है, और उनकी परसेंटेज हमें की हुई है 71%, 12% एंड 70% रिस्पेक्टिवली। Okay, then how many cobalt atoms are there in a cylinder of radius 2.5 centimeter and a length of 10 centimeter? The density of the alloy is given to us, and atomic weight of cobalt is 58.9. दैट्स इट। एटॉमिक वेट हम इसमें लिखेंगे, अगर हमने 1 मोल का लेना तो पीछे ग्राम लगा देंगे, और अगर हमने 1 एटम का लेना तो पीछे यू लगा देंगे। तो आइए अब करते हैं इसे सॉल्व। इसमें अब क्या करना है हमने कि हमारे पास एक अलॉय गिवन है और उसमें सिर्फ कोबाल्ट एटम्स की ही बात की हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस सिलेंडर की वो बात कर रहे हैं, जिसका रेडियस और लेंथ हमें गिवन है, उस सिलेंडर का हम पहले मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा फ्लो चार्ट क्या होगा, देखो एल्गोरिदम हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सिलेंडर। उसमें से फिर सिर्फ कोबाल्ट का मास निकालेंगे। उस सिलेंडर में कोबाल्ट का मास कितना है, कोबाल्ट के मास से हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने, क्योंकि वो हम यूनिटी मेथड से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, सो चलिए करते हैं। सो हमारे पास जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज़ 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसे इसी में रहने देंगे, मैं बाद में बताता हूँ क्यों। लेंथ हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, πr²h। सो 22/7 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सब अभी इसे वॉल्यूम को ऐसे ही रहने देते हैं, अभी हम थोड़ा सा और मल्टीप्लाई वाला करते हैं। डेंसिटी हमें गिवन है, इसमें डेंसिटी हमें क्या गिवन है, 8.2 ग्राम पर ml। ओके, तो याद यहाँ पर एक रखने वाली बात है कि जो 1 ml होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा जो वॉल्यूम आया है वो भी किस में है, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसे मैं ml लिख सकता हूँ। तो मेरे पास वॉल्यूम इतना है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है, वॉल्यूम यहाँ से हमें गिवन है, तो हम मास निकाल सकते हैं ना, हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं, इसे आउट कर देते हैं यहाँ से बच्चे। सो मास ऑफ कार्बन एटम क्या, कोबाल्ट एटम क्या आ जाएगा, मास ऑफ कोबाल्ट क्या आ जाएगा जो हमारे पास है। सो मास ऑफ सिलेंडर, पूरा कोबाल्ट का शेयर नहीं है यहाँ पर, हमारे पास क्या है, सिर्फ सिलेंडर है। तो मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, हम वॉल्यूम को हम डेंसिटी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास आएगा दैट इज़ मास ऑफ सिलेंडर। अब मुझे ये पूरे सिलेंडर का मास है, और जबकि मेरे पास कोबाल्ट का जो शेयर है वो मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है 12% है, तो मतलब इतने मास का भी सिर्फ 12% कोबाल्ट होगा। ओके, सो मास ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू 12% ऑफ 7। सो क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 100, 1610.7। तो ये हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली 193.3 ग्राम। अब मुझे पता लग गया कि मेरे सिलेंडर में कोबाल्ट कितना है। अब फिर से वही हम लाइन लिखेंगे, 1 मोल, हमने नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, और 1 मोल का वेट कितना होगा, 58.9 ग्राम। अब मुझे ये पता लग गया है कि 58.9 ग्राम में मेरे पास एटम्स हैं इतने, और मेरे पास कोबाल्ट का वेट कितना है, ये रहा। तो 193.3 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, ये मैं बड़ी आसानी से यूनिटी मेथड से यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन था बच्चे हमारे पास, यहाँ से आप सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जो हमारे पास है, अ प्लांट वायरस इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर। यहाँ पर भी जो प्लांट वायरस की शेप है ना, वो मैं क्या बताइए, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल्स में होते हैं, जिसका डायमीटर हमें गिवन है, उसकी लेंथ हमें गिवन है, एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ गिवन टू अस दिस मच।
ओके, इफ़ द वायर इज कंसिडर टू बी अ सिंगल पार्टिकल, इफ़ द वायरस, सॉरी यहाँ पर वायरस आएगा, इफ़ द वायरस इज कंसिडर टू बी अ सिंगल पार्टिकल देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब कहना क्या चाह रहा है, देखो इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या मिली हुई है। अगेन आधा काम तो हमारा सेम ही है कि हमें सिलेंड्रिकल पार्टिकल दिए हुए हैं, सिलेंडर का हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, उस पार्टिकल का हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, उस पार्टिकल का हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर। जब हमारे पास पार्टिकल का मास आ जाएगा और हमें पता है एक मॉलिक्यूल में एक ही पार्टिकल है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में एक ही पार्टिकल है, तो एक मोल में कितने होंगे, एक मोल पार्टिकल होंगे हमारे पास, 1 मोल पार्टिकल्स आर देयर। और 1 मोल का अगर हम वेट फाइंड आउट कर लें, मतलब 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स का हम वेट फाइंड करेंगे और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। हमें पहले ही पता है कि 1 मोल का पता करेंगे वेट, तो वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारा एल्गोरिथम रहेगा कि पहले हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे, फिर उससे मास निकालेंगे, उससे मास के बाद उस एक पार्टिकल का मास आ जाएगा, फिर हम 1 मोल ऑफ पार्टिकल का मास निकाल के उसे मॉलिक्यूलर वेट बोल देंगे। सो रेडियस क्या आ जाएगा बच्चे, 150 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 75 एंगस्ट्रम। और सेंटीमीटर में लेके जाना बच्चा, अगेन सेंटीमीटर क्यूब है ना यहाँ पर, तो सेंटीमीटर में लेके जाएंगे हम इसे, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और जो लेंथ हमें दी हुई है बच्चे, लेंथ इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम। अगेन 5000 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, सो वॉल्यूम अगेन πr²h, एंड वॉल्यूम को अगर हम πr²h हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। सो 22/7 r का स्क्वायर 75 × 10⁻⁸ का स्क्वायर h 5 × 10⁻⁵। यहाँ वॉल्यूम को जब हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 0.884 × 10⁻16 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं से जब हमने मास निकाला इसका, तो वो मास हमारे पास आ गया 1.178 × 10⁻⁻16 ग्राम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हमें पता है 1 ग्राम है। यहाँ से हमें पता है ना 1 ग्राम का कितना वेट है, वहीं से हम निकाल लेंगे 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो यहाँ से जब हमारे पास मास आ जाएगा तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट से हम, ये मास ऑफ 1 पार्टिकल आ गया, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल is equal to multiply of these two things, 178। और जो हमारे पास बचे इनका आंसर आएगा दैट इज 7.095, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर बच्चे, अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करते जाएं, ठीक है। यहीं पर हम मूल कंसेप्ट्स को आगे चढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे हाई लेवल पे लेके जाएंगे, उससे आगे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, तो हम जेई लेवल का पूरा अपना लेवल मेंटेन करके रखेंगे। लाइक और शेयर अपना करते रहें। अगर वीडियो पसंद है तब लाइक करना, अदरवाइज मत करना, नो प्रॉब्लम।